हाय फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा दोस्त की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना? वेरी गुड। चलिए, आज हम करेंगे अपनी ग्रामर का एक और टॉपिक, वाक्य रूपांतरण। देखिए, वाक्य रूपांतरण में आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ तीन जो रचना के आधार पर वाक्य हैं उन्हीं के खाली आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के हैं। तो एमसीक्यूज भी करेंगे और साथ साथ ये तीन प्रकार के वाक्यों को आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के वाक्यों को दूसरे टाइप में कैसे हमने कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चंस भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। करें शुरू? चलिए, देखिए, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया। तो सबसे पहले कि हम इसका आंसर देखें, जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमारे वाक्य कितनी तरह के हैं। रचना के आधार पर हमारे जो वाक्य हैं उनमें वो तीन तरह के हैं, उनके तीन भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य। देखिए, हिंदी की तरीके से तो आपने सबने बुक में जो लैंग्वेज लिखी है वो सबने पढ़ी हुई है, क्लास में भी सुनी हुई है। हम बिल्कुल सिंपल बात करेंगे कि जो वाक्य अपने आप में एक पूरा वाक्य नजर आ रहा है ना बेटा, वो आपका सरल वाक्य होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी किंतु परंतु जैसा नहीं है, वो अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसकी पहचान क्या रहती है कि उसमें दो कंप्लीट वाक्य नजर आएंगे आपको। पहला भी एक कंप्लीट वाक्य नजर आएगा और दूसरा भी कंप्लीट वाक्य नजर आएगा, और कोई ना कोई आपने उसमें योजक अव्यय लगाया होता है और उसके थ्रू आपने उसको कंबाइन किया होता है। तो दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका संयुक्त वाक्य बनता है। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है कि एक के ऊपर आधारित आपका दूसरा वाक्य कंबाइन हो रहा होता है, और उसकी पहचान बहुत सिंपल है। सिंपलेस्ट बात करें तो अगर आपका पहला पार्ट ऑफ वाक्य इनकम्प्लीट है तो वो एक मिश्रित वाक्य है। सिंपलेस्ट अगर हम बात करें, ये कैसे अप्लाई करना है इस प्रिंसिपल को, जैसे जैसे हम ये एमसीक्यूज करते हैं वैसे वैसे हमें और समझ में आएगा। तो कुछ तो वर्ड्स के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो सरल वाक्य को और इसको अपना संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को। जैसे संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अथवा, और आदि ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो मिश्र है उसमें हम करते हैं कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, क्योंकि, चूंकि। तो ऐसे वर्ड्स हम मिश्र में यूज करते हैं। तो अगर आप वर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ना कर पाएं, कभी भी गड़बड़ महसूस हो, तो मेरा ये जो प्रिंसिपल है ना कि हम अपना ये चेक कर लेंगे कि पहला पार्ट ऑफ वाक्य पूरा वाक्य है या अधूरा वाक्य है, बहुत ईजी हो जाएगा हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा वाक्य कैसा वाक्य है। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा बेस दिया है, पर बिना एग्जाम्पल्स के तो कभी कुछ बहुत अच्छे से समझ नहीं आया करता, 100% नहीं आया करता। तो हम इसे, जो हमें थोड़ा बहुत समझ आया, उसे 100% में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन भी साथ साथ ही कर लेते हैं। वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया। तो अब देखो, वर्षा समाप्त हुई अपने आप में एक पूरा वाक्य है कि नहीं? और इंद्रधनुष निकल आया, ये भी तो पूरा वाक्य है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास दो पूरे वाक्य निकल के आ रहे हैं, और मैंने क्या किया है, इनको जोड़ने के लिए एक योजक अव्यय का यूज किया है जो कि है और। मैंने एक संयोजक यूज कर लिया और मैंने इसको एक संयुक्त वाक्य बना दिया। जो दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को ज्वाइन करने से मेरा वाक्य बना, वो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। समझ में आई आप सबको मेरी बात? ठीक है, चलिए, संयुक्त वाक्य इसका सही ऑप्शन है। हाँ, अगर मैं इसे इस तरह कह देती कि जैसे ही वर्षा समाप्त हुई वैसे ही इंद्रधनुष निकल आया, तो ये बिल्कुल कंप्लीट। जैसे ही वर्षा समाप्त हुई माने मैंने अपने फ्रेज को कुछ अधूरा छोड़ा है, इसके आगे मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। तो जब मैं इसके आगे कुछ और कहना चाहती हूँ, पहला पार्ट अधूरा है, तब
वो वाक्य मिश्रित बन जाता। लेकिन अभी क्योंकि दोनों पार्ट्स अपनी अपनी जगह पूरे हैं और मैंने ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। और अगर सरल करना हो बिल्कुल तो एक ही कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, वर्षा के समाप्त होते ही इंद्रधनुष निकल आया। समझ में आई आपको बात? तो वो बिल्कुल सरल वाक्य है, उसमें पार्ट्स का तो कोई, क्योंकि हमने ना कोई और यूज किया ना जैसे तैसे कुछ भी यूज नहीं किया, हमारा वो एक सरल वाक्य है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी। सौमिता ने खाना खाया और चली गई। तो सौमिता ने खाना खाया संपूर्ण वाक्य है, चली गई बिल्कुल कंप्लीट है, और हमने इन दोनों को जोड़ा है और लगा के। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। सौमिता खाना खाकर चली गई अपने आप में एक सिंगल कंप्लीट सेंटेंस है, तो वो होगा सरल वाक्य। जैसे ही सौमिता ने खाना खाया वैसे ही वो चली गई, मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपके ये तीन भेद बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो जो मेहनत करते हैं, तो हमने क्या किया, पहले पार्ट के ऊपर अपना दूसरा पार्ट आधारित कर रखा है। और वैसे भी जहां हमें नजर आ जाए जो, जहां हमें नजर आ जाए की, जहां हमें नजर आ जाए जिसे, तो ये सब अगर हमें वर्ड्स नजर आते हैं तो, या जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही, ज्यों का त्यों, चूंकि, ताकि, ये सब जो है ये मिश्रित वाक्य बनाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस ही इन शब्दों का क्या है कि उन्हें एक पार्ट ऑफ वाक्य को दूसरे पार्ट पर आधारित करना है। जो मेहनत करते हैं, तो सुनते ही ये फ्रेज इनकम्प्लीट लगता है कि हम आगे कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर वो आप शब्दों के भेद से जान पाए बहुत अच्छी बात है, न भी जान पाए तो वो वाला प्रिंसिपल तो आप जरूर लगाइए कि क्या मेरा पहला फ्रेज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं। अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो डेफिनेटली मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य तो वैसे ही बिल्कुल अलग है कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, और संयुक्त में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, और मिश्रित में हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम्प्लीट एक पहला वाला जो फ्रेज है उसको बाद में जाकर के कंप्लीट करके पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। तो जो मेहनत करते हैं, जब मैंने इतना सा बोला तो समझ आ जाता है कि मुझे आगे भी कुछ कहना है, और जैसे ही मुझे आगे भी कुछ कहना है मतलब वो मिश्रित वाक्य है, तो कोई इसमें स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का। ठीक है बच्चे, थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है मिश्रित वाक्य, वो इसका सही उत्तर है। आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। आयुष ने केक काटा, कंप्लीट सेंटेंस, सबको बांट दिया, कंप्लीट। हमने और लगा के इसे जोड़ दिया, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है संयुक्त वाक्य। ठीक है, समझ में आई? आयुष ने केक काटकर सबको बांट दिया, बताइए कौन सा है? पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये है सरल वाक्य। ठीक है, जैसे ही आयुष ने केक काटा वैसे ही उसने सबको बांट दिया, मिश्रित वाक्य है। समझ गए बच्चे डिफरेंस क्या है? तो चलिए आगे करते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो मैंने आपको बोला है दो तरीके हैं, या तो शब्द याद रख लीजिए, प्रैक्टिस करने से शब्द भी याद हो जाते हैं। जैसे ही शब्द आपको नजर आया, क्या बन गया, ये मिश्रित वाक्य बन गया। जैसे ही शाम हुई, और अगर आप वो अधूरा और पूरा वाला प्रिंसिपल लगाओ तो वो भी लग रहा है कि जैसे ही शाम हुई मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है, पता चल रहा है कि हम आगे भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो जैसे ही इनकम्प्लीट फ्रेज मुझे सेंटेंस नजर आ रहा है तो मुझे उसको क्या बोलना है, मिश्रित वाक्य बोलना है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, शाम होते ही बिजली चली गई, सरल वाक्य है। शाम हुई और बिजली चली गई, संयुक्त वाक्य है। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। रोहन बीमार था, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है। वह घूमने नहीं गया, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है। और हमने क्या किया, हमने इसलिए वर्ड को यूज करके इन दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। समझ आई आपको बात? निर्धन होने पर भी वो ईमानदार है, तो ये तो बिल्कुल एक ही लाइन है, कंप्लीट लाइन है कि निर्धन होने पर भी वो ईमानदार है।
तो ये कौन सा वाक्य बनेगा? यह सरल वाक्य बनेगा। अगर मैं इसे ऐसे कहूं, वह निर्धन है और ईमानदार भी है, तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको? बेशक वो निर्धन है पर वो ईमानदार है, तो जैसे ही मैंने बेशक लगाया, बेशक वो निर्धन है, मैंने इनकम्प्लीट कर दिया कि मैं आगे भी कुछ बोलने जा रही हूँ, तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया मिश्रित वाक्य में। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि राहुल रो पड़ा। जहां भी मैंने आपको बताया कि, जैसे, जो, जहां, जिधर, ऐसे शब्द आपको नजर आए कि बहुत क्लियर है कि वो मिश्रित वाक्य है। राम ने ऐसी कहानी सुनाई। कैसी कहानी सुनाई भैया? आगे आप बताएंगे ना, आपका फ्रेज इनकम्प्लीट फ्रेज है। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि राहुल रो पड़ा। तो बट ऑब्वियस है, जहाँ की आ रहा है उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट ही है। तो चाहे शब्द से पहचानिए, कीवर्ड से पहचानिए, या कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रिंसिपल से पहचानिए, वाक्य तो ये मिश्रित ही रहेगा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि राहुल रो पड़ा, ये एक मिश्रित वाक्य है। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। घंटी बजी कंप्लीट, छात्र बाहर आ गए कंप्लीट, हमने ज्वाइन किया है, इसलिए वाक्य कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। जैसे ही घंटी बजी छात्र बाहर आ गए, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। घंटी बजते ही छात्र बाहर आ गए, सरल वाक्य हो जाएगा। बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सरल वाक्य है। एक ही बार में हमने एक बात कंप्लीटली कह दी, तो ये सरल वाक्य है। जैसे ही बत्ती हरी हुई, गाड़ियां चल पड़ी, मिश्रित वाक्य है। समझ रहे हैं कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है सरल को और मिश्रित को? ठीक है, चलिए। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, बिल्कुल सरल वाक्य है, एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। योग्याचार्य ने कहा कि प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए। मैंने क्या बताया था? जहां भी आपको की नजर आ जाए तो वो क्या है? वो एक मिश्रित वाक्य है। और वैसे भी योगाचार्य ने कहा, अगर मैं इसके बाद रुक जाती हूँ तो बट ऑब्वियस है, आप मुझसे कहेंगे भैया क्या कहा, मतलब मेरा पहला वाला पार्ट क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट फर्स्ट पार्ट मिश्रित वाक्य, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये मिश्रित वाक्य है। बाढ़ आई और फसलें पानी में डूब गई, तो बाढ़ आई अपने आप में कंप्लीट है, फसलें पानी में डूब गई अपने आप में कंप्लीट है, और लगा के हमने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हमने 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, वैसे ही हमारा वाक्य कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। है ना इजी? चलो, जो धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। फिर एक ही बात कहूंगी, या तो शब्दों को याद कर लो या कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रिंसिपल पे चलो। जो शब्द जहां भी नजर आए वहां पे मिश्रित वाक्य होता है, जिसे, कि, जहां, जिधर, जब, ये सभी जहां भी आपको नजर आ रहे हैं मिश्रित वाक्य हैं। और अदरवाइज भी देखें तो जो लोग धनवान होते हैं, तो हाँ भैया आगे भी तो बताओ क्या कहना चाहते हो? इनकम्प्लीट है ना, तो जैसे ही पहला पार्ट आपका इनकम्प्लीट आया, वाक्य तो हो गया मिश्र वाक्य। चुनाव निकट आते ही नेताओं को जनता के दुख दर्द याद आने लगे। कहीं कोई इसमें कुछ दाएं बाएं तो है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और जैसे ही खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया, सिंगल सेंटेंस, तो वो एक सरल वाक्य हो जाता है। श्यामू शहर गया और मलेरिया से पीड़ित हो गया, तो श्यामू शहर गया कंप्लीट, मलेरिया से पीड़ित हो गया कंप्लीट, 2 कंप्लीट को ज्वाइन किया तो वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। और लगाया हमने, और एक योजक अव्यय को यूज करते ही हमने क्या किया? इसको एक संयुक्त वाक्य बना दिया। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ भाई, इस बार तो नवंबर महीने में ही पड़नी शुरू हो गई है। तो दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है इसमें, या 2 वाक्यों को ज्वाइन किया हुआ लग रहा है ना? दोनों बातें नहीं है, तो ठीक है ना भाई, सरल वाक्य है, टेंशन क्यों? ठीक है, तो जब एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास आ गया तो वो हमारा है सरल वाक्य। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा, जब नजर आ गया,
जैसे ही जब नजर आ गया तो वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है, जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। पहला वाक्य इनकम्प्लीट है, इसलिए यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, समझ आ रही है ना सबको? हमने क्या किया, इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा अन्य जो बाकी पार्ट है वो आश्रित उपवाक्य है, तो इसीलिए इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो, जब सिंपल तरीके से समझ लिया तो वो हिंदी वाली टेक्निकल लैंग्वेज भी कितने अच्छे से इजीली समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल को याद रखते रहिए और आंसर आते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को संभव बना दिया। अरे मुझे तो लग रहा है ये आपकी बात कर रहा है कि ये सब टॉपिक्स कितने आप लोगों ने टफ बना रखे थे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो आपने हर असंभव चीज को संभव बना दिया है। तो इसी तरह मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलो जल्दी से इस वाक्य को तो बताओ मेरे को, कौन सा वाक्य है ये? अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को संभव बना दिया। ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ कंबाइन नहीं किया और पहला पार्ट इनकम्प्लीट भी नहीं है, एक कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? ये वाला बताओ, चलो सोच के बताओ जरा। आप चाय पिएंगे या कॉफी? अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना पूछती आप चाय पिएंगे, तो क्या ये इनकम्प्लीट था? मैं अगर कॉफी ऑफर ही ना करती तो, है ना? तो आप चाय पिएंगे अपने आप में कंप्लीट था। हाँ, मेरा मन किया तो मैंने कॉफी भी पूछ ली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो चीजों को कंबाइन किया और पहला पार्ट मेरा कंप्लीट पार्ट था। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? चलो, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ। किस लड़के को बुलाएं? है ना अधूरा? तो बस ठीक है, जिसने दिखा तो बना दो मिश्र, और नहीं तो कंप्लीट इनकम्प्लीट, दोनों तरीके से देख लो। वाक्य तो ये है मिश्र वाक्य। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे को आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं उसे क्लियर कर पाऊँ। पर एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप कोई डाउट लेके जाएंगे फिर ये अच्छी बात नहीं है। मुझे जरूर बताना, मैं आपको जो भी आपके सोल्यूशंस हैं वो सारे साथ ही दे दूंगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। हाँ तो ठीक है ना, एक कंप्लीट लाइन है। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, तो ये कौन सा वाक्य है हमारा? ये हमारा सरल वाक्य है। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, है ना? ये क्या हुआ? मैं संयोजक भी बना सकती हूँ इसको। ठीक है, जैसा चाहो वैसा तोड़ मड़ोड़ कर लो। अब तो तुम्हें प्रिंसिपल्स पता चल गए हैं। ये वाला बिल्कुल सिंपल है, सूर्य होने पर अंधकार छा गया। ठीक है, ये परिधान बहुत सुंदर है परंतु महंगा है। तो अब ये वाक्य कौन सा है? ये परिधान बहुत सुंदर है परंतु महंगा है। ये आपका संयुक्त वाक्य बन गया। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पहली बात करी कि ये परिधान बहुत सुंदर है। जहां पे हमने ये बात की तो ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ और कहना है, इस परिधान के बारे में मुझे कुछ और कहना है। बिल्कुल नहीं, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैं ये भी कहना चाहती थी कि बहुत महंगा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक योजक अव्यय लगा देती हूँ बीच में और फिर मैं इसको एक पूरा सेंटेंस और बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। तो जब भी मैं दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ती हूँ एक योजक अव्यय लगा के, तो यहाँ मैंने योजक अव्यय कौन सा यूज किया है? परंतु। समझ रहे हैं आप? तो परंतु को यूज करते ही मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। इसलिए ये वाक्य कौन सा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है बच्चे, चलिए। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। तो ये यदि, देखो याद करो याद करो, यदि कागज होता। अब जब मैं बोल रही हूँ यदि कागज होता तो आगे आवाज क्या आ रही है? तो आगे बताओ। तो जैसे ही आगे बताओ की आवाज अंदर से आए तो वाक्य तो आपका बन गया मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चे। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब हम इतने क्रिस्टल क्लियर हैं कि वाक्य पढ़ते ही पता चल जाता है। वह सुबह गया, इंडिपेंडेंट। शाम को लौट आया, इंडिपेंडेंट। कौन सा हमने योजक अव्यय लगाया? और लगाया। वाक्य कौन सा कर दिया? संयुक्त वाक्य कर दिया। समझ गए आप बात? तो हमने और लगाकर इसको कंबाइन कर दिया। राधा नाचती गाती है।
तो राधा नाचती गाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। हर एक का मन करता है नाचने गाने का। एग्जाम्स खत्म हो तो तुम लोग भी नाचते गाते नजर आओगे मुझे, है ना। अभी भी चलो कोई बात नहीं, रिफ्रेश तो होना ही होता है। चलो इसका मेरे को बताओ जल्दी से कि ये वाक्य कौन सा है। ये वाक्य है एक सरल वाक्य, इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है, अपने आप में कंप्लीट सिंगल सेंटेंस है। राधा नाचती गाती है, ये एक सरल वाक्य है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। सोमवार को हड़ताल है, कंप्लीट, बाजार बंद रहेगा, दूसरा कंप्लीट, ज्वाइन करने के लिए लगाया अतः, इसलिए वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। तो बताइए कौन सा वाक्य बनेगा। जैसे ही नजर आ रहा है ना। तो जैसे ही आपको जैसे ही नजर आए तो वैसे ही अपने वाक्य को आप क्या कर देंगे, मिश्र वाक्य क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिसे, जैसे, जो, की, जब, जहां, जिधर, ज्यों, ये सारे, या चूंकि, ज्यों त्यों, जब भी ऐसे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं हम एक पार्ट ऑफ वाक्य को दूसरे पार्ट पे आश्रित करने के लिए कर रहे हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं हमारा वाक्य क्लासिफाई हो जाता है मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चे। सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। तो बताइए कौन सा वाक्य बनेगा। सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है। और फिर मुझे याद आया, अरे मैंने बताना था सोना भी अच्छा लगता है। तो मैंने दो बातें जो मेरे मन में थी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, उनको ज्वाइन किया है और वाक्य बना दिया है संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो जैसे ही नजर आया तो वैसे ही मैंने वाक्य क्लासिफाई किया मिश्र वाक्य। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े, सरल वाक्य आएगा। हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े, संयुक्त वाक्य आएगा। तो ये वाक्य जैसे ही वाला कौन सा है, ये एक मिश्र वाक्य है। अभिषेक थैला लेकर चला गया। हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, चला गया तो जाने दो। अरे मुझे बताओ वाक्य कौन सा है। एक सरल वाक्य है, सिंपल सी बात कही, एक सिंगल सेंटेंस में वाक्य सरल वाक्य है। रचना की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो हम कौन कौन सी तरह के 3 वाक्य कर रहे हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो ठीक है, इसका मतलब गलत आंसर कौन सा है, समूह वाक्य। समूह वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, क्योंकि 3 ही भेद माने जाते हैं रचना की दृष्टि से, सरल, मिश्र और संयुक्त। श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, है ना। क्योंकि, बताइए अब क्या करें, इस वाक्य को कहाँ क्लासिफाई करें। क्योंकि वर्ड नजर आ रहा है मुझे, वाक्य है मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चे। रावण ने राम को मारा। हाँ तो सिंपल सी साधारण सी बात है, एक सेंटेंस में बता दी मैंने, वाक्य हो गया सरल वाक्य। सुबह हुई सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। सुबह हुई सब प्रसन्न हो गए, और हमें बनाना कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो जब भी हमें वो संयुक्त वाक्य बनाने को कह रहा है तो हमें क्या करना है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होने चाहिए और उसमें हमने कोई ज्वाइन करने के लिए वर्ड लगाना है। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए। सुबह हुई इंडिपेंडेंट, सब प्रसन्न हो गए बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और हमने जोड़ने के लिए लगाया और। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन लग रही है, पर पहले आगे वाली भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही सुबह हुई सभी प्रसन्न हो गए। जैसे ही, तो जैसे ही जैसे नजर आए आपका वाक्य मिश्र वाक्य हो जाता है। सुबह होते ही सभी प्रसन्न हो गए, तो ये तो सरल वाक्य बन गया। हमने सब की जगह, क्वेश्चन में सब था, हमने यहाँ सभी कर दिया, है ना। तो ये सरल वाक्य है। उपरोक्त सभी तो आ ही नहीं सकता, सेकंड जो है वो मिश्र वाक्य था, है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य का फर्स्ट ऑप्शन, सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। पहली बात तो पिज्जा खाकर चक्कर खाकर कौन गिरता है, हाँ उछल कूद कर रहा हो और गिर पड़ा हो, ज्यादा खुश हो रहा हो, क्या कह सकते हैं। चलो
ये तो अपने आप में एक सस्पेंस है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पर पहले ये तो बताओ कि इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। बनाना है हमें मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन तो है कि कुछ ऐसा सा किया जाए कि पहला पार्ट इनकम्प्लीट हो जाए और दूसरा उस पर आश्रित हो जाए, या फिर वो वाले जो हमारे फेवरेट वर्ड्स हैं मिश्र वाक्य के, कौन कौन से, जिसे, कि, जैसे, जो, जहां, जिधर, ऐसा कुछ मिल जाए। ढूंढे। चलो, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो जैसे नजर आ गया मुझे यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये तो सरल हो गया। वह पिज्जा खाकर चकरा कर गिर पड़ा, ये भी सरल वाक्य हो गया। पिज्जा वह जैसे ही खाया पिज्जा वह जैसे, जैसे तो नजर आ रहा है पर ये सेंटेंस ही गलत है। पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका मतलब सही कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है मिश्र वाक्य का। ठीक है बच्चे। और अगर इसका सरल बनाएं, चलो ऊपर संयुक्त दिया हुआ था, अगर इसी का सरल बनाना चाहें तो क्या बनेगा। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा का, सोचो, पिज्जा खाकर वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। ठीक है बेटे, या वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो ये ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो वो सरल वाक्य बनते हैं। अच्छा हाँ, ये तो सेकंड और थर्ड में आपको दे भी रखे थे। ठीक है, तो ये सरल थे बच्चे। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सत्य बोलो, इंडिपेंडेंट। कटु सत्य न बोलो, जोड़ने के लिए लगाया, परंतु वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। उसने स्वयं को अमेरिकन बताया, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, अमेरिकन बताया तो अच्छी बात है, अफ्रीकन बताती तो भी क्या फर्क था। वाक्य तो हमारा सरल वाक्य ही रहेगा। सिंपल कंप्लीट सेंटेंस है, एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, अपने बारे में देने दो, तुम वाक्य को क्लासिफाई कर दो सरल वाक्य। गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। गरीब मेहनत करते हैं, कहीं पे इनकम्प्लीट नजर आ रहा है हमें। भरपेट भोजन नहीं मिलता, हमने क्या किया, हमने दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ दिया। क्या वर्ड यूज करके, पर वर्ड यूज करके। गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह कंप्लीट थे, हमने उनको सिर्फ ज्वाइन किया है संयुक्त वाक्य। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जैसे ही हमें जो नजर आया वैसे ही हमने वाक्य को कर दिया मिश्र वाक्य। वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंचा। हाँ तो ठीक है, नहीं जाने का मन होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा, लेट हो रहा होता तो दौड़ता हुआ पहुंचता, पर अल्टीमेटली वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंचा। एक सरल सी बात है, सरल वाक्य क्लासिफाई हो जाएगा। यहाँ पहले घना जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ पहले घना जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। बिल्कुल कंप्लीट संयुक्त वाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पहले घना जंगल था, इसमें हमें कोई अधूरापन नजर नहीं आ रहा। अब घनी बस्ती है, इसमें भी हमें कोई अधूरापन नजर नहीं आ रहा। जोड़ने के लिए वर्ड कौन सा यूज किया, परंतु। चाहे वर्ड्स को याद कर लीजिए, चाहे आप इनकम्प्लीट कंप्लीट कर लीजिए, वाक्य की क्लासिफिकेशन आपकी सही ही आएगी। ठीक है, तो ये जो किंतु परंतु इसलिए और जैसे वर्ड्स हैं, ये सारे ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब भी इनको यूज कर रहे हैं तो वाक्य बन रहे हैं संयुक्त वाक्य। सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। अरे भाई क्यों रो रहा है इतना ज्यादा, सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। ये वाक्य एक सरल वाक्य है। ठीक है, इज इट ओके। अगर इसका मुझे संयुक्त बनाना हो, वह सुबह से रो रहा है और उसका हाल बुरा है, या उसका बुरा हाल है। ठीक है, क्योंकि वह सुबह से रो रहा है इसलिए उसका बुरा हाल है। ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, है ना, कितना सिंपल। चलो, जब मैं भारत में था रोज मंदिर जाता था। दूर से नजर आ गया जब, और जैसे ही जब नजर आया वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है बेटा। सभी लोगों ने यह सुंदर दृश्य देखा। बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही तो देखने को मिला, पर हमारा वाक्य तो बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य है। शहर में जिनकी आय कम होती है वे दुखी रहते हैं। तो शहरों में जिनके पास इनकम कम होती है वे
दुखी रहते हैं, ऐसी वो एक फैक्ट को बता रहा है। इसमें उसने क्या कहा, शहर में जिनकी आय कम होती है, तो आगे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना इनकम्प्लीट पार्ट, ठीक है। वो एक सिंपल फैक्ट कहना चाह रहा है कि जिनकी आय कम होती है, जिनकी इनकम कम होती है, वे दुखी रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये जिनकी वर्ड नजर आया, या अगर हमें इसे इनकम्प्लीट वाला प्रिंसिपल देना है कि शहर में जिनकी आय कम होती है, हाँ तो बताओ ना उनका क्या होता है, वे दुखी रहते हैं। तो ठीक है, तो जो पहला पार्ट इनकम्प्लीट वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य। सोहन क्रिकेट खेलता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। हाँ तो ठीक है, वॉलीबॉल भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, कुछ भी खेले, वाक्य मेरा सरल वाक्य है। सोहन क्रिकेट खेलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ चुके हैं कि जहां भी कीवर्ड आ गया वहां पे हमारा वाक्य मिश्र वाक्य है। कि, जो, जिसे, जब, जहां, जैसे, ये सब मिश्र वाक्य के लिए यूज होते हैं। वह बच्चा ही तो था पर चतुर। वह बच्चा ही तो था पर चतुर। तो मुझे समझ में आया कि हमने एक बच्चे के बारे में कहा। पहले तो हमने ये कहा कि वह बच्चा ही तो था, ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट बात कही, हमने कंप्लीट बात कही। और उसके बाद हमें याद आया कि हमें ये भी बताना था कि वो चतुर भी है ना। तो दो इंडिपेंडेंट बातें हैं जिन्हें हमने ज्वाइन किया और हमारा वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। यह सब तब हुआ जब मैं अनुपस्थित था। यह सब तब हुआ जब मैं अनुपस्थित था। मिश्र वाक्य। क्यों? जहां भी हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जब, तब, ये सब क्या है, मिश्र वाक्य। यह सब तब हुआ, अरे भाई कब हुआ, जब मैं अनुपस्थित था। तो चाहे वर्ड्स की फॉर्म में याद कर लीजिए, चाहे कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रिंसिपल से याद कर लीजिए, लेकिन अपना माइंड 100% क्लियर रखिए और आपके वाक्य बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। याद रखोगे ना मेरी बात, या कुछ वर्ड्स याद कर लो, और अगर गड़बड़ लगे थोड़ा तो उसको कंप्लीट इनकम्प्लीट से 100% अपने आप को श्योर करना पहले, और उसके बाद ही ऑप्शन को टिक करना। आई होप आपको वाक्य रूपांतरण बहुत इजीली समझ आ गया होगा, हमें कैसे क्लासिफाई करना है या हमें कैसे वाक्य को चेंज करना है। बिल्कुल सीधा वाक्य एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस सरल वाक्य होता है। जब हम दो वाक्यों को, हमने सरल को अगर लेटर्स से संयुक्त में चेंज करना है तो क्या करोगे, पहले दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाओगे और उसके बाद उसमें कोई भी जोड़ने वाला वर्ड, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड लगाओगे। और अगर आपको उसी सेंटेंस को, सरल सेंटेंस को मिश्रित में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जिसमें पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस इनकम्प्लीट है और दूसरा वाला उस पर आश्रित है, तो वो आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा। और उसके अलावा वर्ड्स तो हमने याद अब तक कर ही लिए हैं कि की आ गया, या जो आ गया, या जिसे आ गया, या जब आ गया, जैसे आ गया, तो वहां पे हमें क्लियरली नजर आ जाता है कि वो मिश्र वाक्य है। ठीक है बच्चे, आई थिंक इसकी इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट लग रही है, काफ़ी क्लियर हो गया। हम सेम ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं और टाइम हम लोगों के पास, जैसे आपके एग्जाम्स हैं, तो मुझे लगता है कि इतना प्रैक्टिस जो है वो इसके लिए सफिशिएंट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर देना, अगला नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो यार मेरे लिए बनता है, इस चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, बाय बाय।